आज है 14 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है पॉस्ट रिपोर्ट। पॉस्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये एक मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत हर साल देनी पड़ती है कंपनीज को। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो वो 50,000 का फाइन उन पर पड़ सकता है। अगर ये रिपीटेटिव हुआ, मतलब जैसे एक साल नहीं दिया या बाद में भी नहीं दिया, तो फिर इस पर और भी पेनल्टी लग सकती है, यहाँ तक कि उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, कंपनी का। और अगर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई तो भी फिर पेनल्टी पड़ सकती है उन पे, कंपनीज पर। फिर है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करती है। जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, अगर वो रीन्यूएबल सोर्सेज से आई है, जैसे विंड, सोलर, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। और ये कॉमर्शियली अवेलेबल होती हैं ये डिवाइसेस। कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं इसके लिए, जैसे अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रोकेमिकल थर्मली एक्टिवेटेड केमिकल और अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। फिर है होली ग्रेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। एक संस्था है, नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, जो कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया में है। इन्होंने जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस की है। ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस की है बहुत, मतलब कहते हैं कि लिमिटलेस है, और इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं हुई है और कोई हजार्डस वेस्ट नहीं जनरेट हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको होली ग्रेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कहा गया है। इसमें मतलब हाइड्रोजन एटम को एक पेपरकॉर्न साइज के कैप्सूल में डाला गया है। ठीक है, और उस पर लेज़र बीम्स मारी गई हैं, 192 लेज़र बीम्स मारी गई, जिन्होंने करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट प्रोड्यूस की है। इसको मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन को करने के लिए, फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम को जोड़ते हैं। ठीक है, फ्यूजन में क्या होता है, बड़े एटम को तोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन में हाइड्रोजन के एटम को जोड़ा गया और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई बहुत ज़्यादा थी। और ये जो बीम्स का इस्तेमाल किया गया, करीब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस की हीट इन्होंने जनरेट की, जो कि जो सन का सेंटर है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, ITER जो संस्था है फ्रांस में, उसने इसी चीज़ का इस्तेमाल मतलब इसी चीज़ को करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर है सिम स्वैप टेक्निक। ये क्रिमिनल द्वारा अपनाया जाने वाला एक कह सकते हैं टेक्निक है, जिसमें वो अपने विक्टिम का जो अकाउंट है उसको टेक ओवर करते हैं फ्रॉड तरीके से। वो पहले उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं कैसे भी करके। ठीक है, फिशिंग से, विशिंग से या स्मिशिंग से। फिशिंग मतलब होता है फेक इमेज भेज कर, विशिंग मतलब होता है फ्रॉडलेंट फ़ोन कॉल्स करके, और स्मिशिंग मतलब फेक टेक्स्ट मैसेज करके। ठीक है, उससे कैसे भी करके इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, फिर वो एक फेक आईडी उसकी जनरेट करते हैं उसके नाम की। और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को वो लोग ट्रिक करते हैं कि हमारा सिम खो गया है या सिम डैमेज हो गया है, इसलिए नया सिम दिया जाए। ठीक है, तो जब नया सिम एक्टिवेट होता है तो जो ओरिजिनल सिम होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब उनके पास सिम है तो कोई भी तरह की OTP होती हैं वो उस सिम, नए सिम पे आ आएंगी। ठीक है, जैसे अकाउंट का डिटेल्स, जैसे हम कहीं पेमेंट करना होता है या अकाउंट से पैसे निकालने होते हैं तो हमारे पास OTP आता है, तो उसके नए सिम पे आएगा। इससे वो फ्रॉड कर लेते हैं, उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। फिर है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी या इकोनॉमी रेगुलेशंस। इसका उद्देश्य है कि कैसे फ्यूल कंजम्पशन को कम करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है उसको कम किया जाए। ठीक है, मतलब इसमें दो पर्पस सर्व होंगे, एक तो इंजन की इफिशिएंसी बढ़ानी है, दूसरा कार्बन एमिशन को कम करना है। ठीक है, ये अपने यहाँ 2017 में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2017। इस पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, इन सारे व्हीकल्स पर ये अप्लीकेबल है अभी। ठीक है, और जो लिमिट रखी गई है 130 ग्राम पर किलोमीटर तक। ठीक है, और अपने यहाँ BS6 भी लॉन्च किया गया था। BS6 में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं उनको भी कम करने की बात की गई है। ठीक है, इसमें कैफे में सिर्फ कार्बन ऑक्साइड्स को ही कम करने की बात की गई है। फिर जेमिनिट्स मेटेओर शावर। ये नाम इसको जेमिनी कॉन्स्टेलेशन से मिला है, जहाँ से ऐसा अपीयर होता है कि ये मेटेओर शावर आ रहा है। ठीक है, हालांकि ये किसी मेटेओर से नहीं होता, ये एक एस्ट्रॉइड से होता है जिसका नाम है 3200 फाइथियन। ठीक है, अगर जो चंद्रमा है वो अगर न्यू मून है, ठीक है, न्यू मून मतलब अमावस्या है, तो करीब 100 से 150 तक हो सकते हैं पर आवर में। लेकिन जैसे अगर मून ब्राइट है तो 30-40 मीटर पर आवर में होते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, फिर 3200 फाइथॉन। ये एक एस्ट्रॉयड है जो 1983 में खोजा गया था। ठीक है, ये ग्रीक सन गॉड जो हेलियोस हैं उनके बेटे के नाम पर रखा गया है, फाइथॉन। ठीक है, और ये 1.4 ईयर लेता है सन का चक्कर लगाने में। ठीक है, और मेटेओर शावर किस कारण से होते हैं? कई सारे कारण हैं, मतलब नॉर्मली दो कारण हैं। जो कॉमेट और एस्ट्रॉयड होते हैं वो जब उनके टुकड़े जब धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं
तब वो जलते हैं, ठीक है। और जब कई सारे टुकड़े होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि शावर हो रहा है उनका, ठीक है। फिर है बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग एक जीनोम एडिटिंग अप्रोच है जिसमें जेनेटिक कोड के बेस लेवल पर जाके बहुत प्रिसाइजली उसको एडिट किया सकता है, मतलब उसकी बेसिस को भी एडिट किया सकता है। जो हमारा डीएनए होता है वो 4 बेस से मिलकर बनता है, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थाइमिन, ठीक है। और हमने सुना है कि वो जो हमने पहले टेक्निक पढ़ी थी क्रिस्पार से भी जीनोम एडिटिंग की जा सकती है, ठीक है। जेनेटिक कोड को अल्टर किया जा सकता है, पर वो बेस लेवल पर नहीं होता था, ठीक है। उसमें एक हिस्से को काट के निकाल के फिर वहाँ पर नया लगाते थे। पर इसमें जो है बेस लेवल पर जाके बेस पेयर को या एक बेस को भी चेंज कर सकते हैं, और जो मैसेज होगा वो चेंज हो जाएगा, जो भी उसके जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी इस बेस एडिटिंग का इस्तेमाल करके टी सेल एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट किया गया। ये जो टी सेल एक्यूट लिम्फोप्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ये बोन मैरो को इफेक्ट करता है, ठीक है। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है। ये बोन मैरो जो है ये एक वाइट ब्लड सेल की प्रकार को भी प्रोड्यूस करता है जिनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं वो एक तरह से हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको रेगुलेट करती हैं। जब भी कोई इन्फेक्शियस सेल्स आता है तो उसको ये किल करती हैं और हमारे शरीर को बचाती है इन्फेक्शन वगैरह से। फिर है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मानव कृषि डीएसएस, ठीक है। ये एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जहां पर सारे डाटा को कंपाइल करके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको हेल्प की जाएगी कि वो कृषि से रिलेटेड जो भी या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो ले पाएँ, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, जिसको पहले रिसैट 1 कहा जाता था। ये इसरो की रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो ऑल वेदर हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी या फ्लड मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ है विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये जो स्पेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पर कंपाइल किया जाएगा और ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर है भुवन पोर्टल। ये एक जियो पोर्टल प्लेटफॉर्म है जिसको डेवलप किया था इसरो ने, लॉन्च किया था 2009 में। ये जियो स्पैटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है जो कि मतलब जिसमें जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो सारे डाटा हैं इसका इस्तेमाल जो भी अर्थ से रिलेटेड जो भी डाटा है इनको एक्वायर किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए, मॉडलिंग के लिए, सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। भुवन का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है ताकि वो जितनी मतलब जियो स्पेटिकल से रिलेटेड डाटा या इन्फॉर्मेशन लेयर है उसका इस्तेमाल कर सके पब्लिक के लिए, ठीक है। कई सारी चीज़ें जैसे टॉल इन्फॉर्मेशन जो नेशनल हाईवेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, इसके डाटा का, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इसका शुरू में नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1969 बनी थी रवात में। इसमें अभी 57 मेंबर्स हैं और ये जो है मेंबर्स हैं 4 कंटिनेंट पर फैले हुए हैं और हर मेंबर के पास एक वीटो है, मतलब कोई भी डिसीजन यहाँ होता है तो अगर किसी ने वीटो लगा दिया वो खत्म वहीं पे। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो जेद्दा में, सऊदी अरबिया में। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।